गांव की ओर चल दी। जब वह गांव की ओर जा रही थी तो आधे रास्ते में ही वह मटकी भारी हो गई। उस औरत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मटकी सिर पर रखी थी तो वह हल्की थी, अब ये अचानक कैसे भारी हो गई। तब उस औरत ने मटकी को सिर पर से उतार कर उसमें हाथ डालकर देखना चाहा तो उस औरत का हाथ मटकी में फंस गया। तब वह औरत घबरा गई और वह बोली कि हे महादेव जी, भाट की सौगात भाटिन के जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहते ही उस औरत का हाथ मटकी में से छूट गया। घर आकर उसने वह मटकी अपनी सास को दी और कहा कि अभी तो रात्रि होने वाली है, ये भाटिन की मटकी है, सुबह भाटिन को बुलाकर ये मटकी उसे दे देना, लेकिन आप मटकी खोल करके मत देखना। लेकिन उसकी सास से रहा नहीं गया। उसने मटकी खोल कर देखा तो उसमें हीरे मोती पन्ने भरे हुए थे। सास के मन में लालच आ गया। वह मनी मन सोचने लगी कि इस मटकी को तो मैं रख लेती हूँ, ऐसी ही दूसरी मटकी में गेहूँ भर के रख देती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। तब सास ने एक मटकी ली और उसमें गेहूं भरने के लिए अपने कोठार में चली गई। उसने गेहूं की टंकी खोली तो उसमें कीड़े निकले। वह घबरा गई और वह बोली कि भाट की सौगात भाट के घर जाए, हमारे गेहूं वापस गेहूं हो जाए। इतना कहते ही उसके गेहूं वापस गेहूं हो गए। सास ने सुबह भाटिन को बुलाकर उसकी मटकी दे दी। भाटिन मटकी को लेकर अपने घर गई तो उसने देखा तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। अब भाटिन भी खूब दान पुण्य करने लगी। उधर भाट भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे महादेव जी एक साधु के वेश में खड़े मिले। साधु वेश में महादेव जी उस भाट की परीक्षा लेना चाहते थे। महादेव जी ने कहा कि अरे ओ भाट, तू कहाँ जा रहा है। भाट ने कहा कि मैं तो अमरनाथ गुफा में महादेव जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। साधु वेश में महादेव जी ने कहा कि यदि तू सच में महादेव जी का भक्त है तो तू इस धूनी में धंस जा। भाट उस धूनी में धंसने लगा तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, तू तो कुएं में था। तब भाट समझ गया कि यह साधु और कोई नहीं, स्वयं भगवान महादेव हैं। भाट साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे भगवान, आप मुझे दर्शन दीजिए। तब साधु वेश में भगवान महादेव ने उसे साक्षात दर्शन दिए। तब भाट ने कहा कि हे भगवान, अब आप मुझे अमरनाथ की गुफा में भी दर्शन देना। भगवान ने कहा कि हे पुत्र, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं पर अमरनाथ की गुफा है, तुम इसमें कोई संदेह मत करो। तुम्हारा जो भी वरदान है तुम मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब भाट बोला कि हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं रोज भिक्षा मांग कर लाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं और मेरी पत्नी पेट भरकर भोजन नहीं खा सकते। मैं बड़ा ही दरिद्र हूँ। हे भगवान, आप मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए। तब भगवान ने भाट से कहा कि हे भाट, तुम पूरे सावन मास में स्नान करो और हर सावन मास की सोमवार का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। और साथ ही भगवान ने उसे एक बटलोई दी और कहा कि ये बटलोई तुम अपने घर ले जाओ, तुम इससे जो भी चीज मांगोगे वह बन कर आ जाएगी। भाट प्रसन्न हो गया और वह घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। भाट को प्यास लगी
तो वह तालाब में पानी पीने के लिए उतरा। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए तालाब में हाथ डाला तो उसके हाथ में एक वील पत्र आ गया। उस वील पत्र को देखते ही भाट को सावन मास के सोमवार की याद आ गई। वह पहला सावन मास का सोमवार था। उसने वहीं पर बैठकर मिट्टी का अंगूठे के आकार जितना शिवलिंग बनाया और पूजा करी और वह सोचने लगा कि अब मैं सावन मास की कथा किसे सुनाऊं। वह इधर उधर देखने लगा, तभी उसे एक खेत में काम करता हुआ किसान दिखाई दिया। भाट उसके पास गया और बोला कि अरे भाई, मेरा आज सावन मास का सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरी कहानी सुन लोगे? तब वह किसान बोला कि अरे, मैं जब तक तुम्हारी कहानी सुनूंगा तब तक तो मैं बहुत काम कर लूँगा। भाट दुखी हो गया और वह वापस मुड़ गया। जैसे ही भाट मुड़ा तो उधर किसान के खेत में आग लग गई। किसान समझ गया कि यह सब कुछ कहानी न सुनने के दोष के कारण हुआ है। किसान भागा भागा भाट के पास गया और बोला कि मैं तुम्हारे सावन मास के सोमवार की कहानी सुनना चाहता हूँ। भाट ने वहीं बैठकर उसे सावन मास के सोमवार की कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी पूरी हुई, किसान के खेत में लगी आग पूरी बुझ गई। उसके बाद भाट घर की ओर आगे चल दिया। चलते चलते सावन मास का दूसरा सोमवार आ गया तो उसने फिर से दूसरे सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। पहले वह तालाब पर स्नान करके आया। स्नान करके आने के बाद उसने मिट्टी के अंगूठे के आकार के शिवलिंग बनाया और पूजा करी। पूजा करने के बाद उसकी कहानी सुनने वाला उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी भाट को भेड़ बकरियां चराने वाला एक गडरिया दिखा। भाट उसके पास गया और बोला कि अरे भाई, आज मेरे सावन मास के दूसरे सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरे सावन मास के महादेव जी की कहानी सुन लोगे? तो गडरिया ने मना कर दिया। भाट दुखी होकर वापस मुड़ गया। जैसे ही भाट मुड़ा तो उसकी बकरियां बेहोश होकर गिरने लगी। गडरिया घबरा गया और वह भागा भागा भाट के पास आया और बोला कि मैं तुम्हारे सावन मास की कहानी सुनना चाहता हूँ। भाट ने वहीं बैठकर सावन मास के सोमवार की कहानी गडरिये को सुनाई। जैसे ही कहानी पूरी हुई तो उसकी भेड़ बकरियां खड़ी हो गई और वे चारा चरने लगी। उसके बाद भाट वापस घर की ओर चल दिया। आगे जाने पर एक गांव आया। उस गांव में भाट की दोनों बेटियां ब्याह कर आई थी। भाट की दो बेटियां थी, एक बड़ी बेटी जो अमीर घर में ब्याही थी तो छोटी बेटी गरीब घर में ब्याही थी। भाट पहले अपनी अमीर बेटी के पास गया और उससे कहा कि आज मेरा सावन मास के तीसरे सोमवार का व्रत है, तुम मेरी कहानी सुन लो। लेकिन अमीर बेटी ने कहानी सुनने से मना कर दिया। भाट दुखी होकर दूसरी गरीब छोटी बेटी के घर पहुंचा। उधर बड़ी बेटी के घर में जितना भी धन था चोर चुरा कर के ले गया और बाकी बचे हुए सामान में आग लग गई। जब भाट को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। भाट ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि बेटी, आज मेरा सावन मास के तीसरे सोमवार का व्रत है, तुम मेरी कहानी सुन लो। छोटी बेटी अपने पिता से मिलकर ने कहा कि पिताजी, मैं पूजन की सामग्री लेकर आती हूँ। तो छोटी बेटी पूजन की सामग्री लेकर आई। भाट ने वहीं पर बैठकर शिवलिंग की पूजा करी और सावन मास के सोमवार की कहानी छोटी बेटी को सुनाई। जैसे ही कहानी खत्म हुई, छोटी बेटी का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। छोटी बेटी ने इसका राज अपने पिता से पूछा तो पिता ने कहा कि बेटी, यह सब कुछ सावन मास के सोमवार की कहानी सुनने के पुण्य प्रताप से हुआ है। अब भाट आगे घर की ओर चल दिया। वहां गया तो उसका गांव में खूब बाग बगीचे लगे हुए थे और चौथा सोमवार भी आ गया था। भाट ने चौथे सोमवार पर भंडारा किया और पूरे गांव को जीमने का न्योता दिया। तब भाट ने अपनी पत्नी को बटलोई वाली पूरी बात बताई। तब भाट और भाटिन दोनों तालाब पर नहा कर आए और उन्होंने वहीं पर मिट्टी के छोटे से अंगूठे के आकार का शिवलिंग बनाया और पूजा करी। भाट घर आकर बटलोई में से तरह तरह के व्यंजन मांगने लगा, जिससे पूरा गांव ने भोजन किया। प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि सभी प्रशंसा करके जा रहे थे। तब भाट ने उसी गांव के राजा के लिए भी प्रसाद भिजवाया। राजा ने इतना स्वादिष्ट प्रसाद पहले कभी नहीं खाया था तो उसने इसका राज पूछा। तब सैनिकों ने कहा कि महाराज, भाट के पास एक ऐसी बटलोई है जिससे वह जो कुछ भी चीज़ मांगता है वह बनकर आ जाती है। राजा ने कहा कि ऐसी बटलोई तो मेरे महल में होनी चाहिए।
तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि भाट से वह बटलोई लेकर आओ। सभी सैनिक भाट के पास गए और उससे बटलोई लेकर आ गए। बेचारा भाट कुछ नहीं कर पाया। राजा बटलोई पाकर बहुत खुश हुआ और वह मनी मन सोचने लगा कि मैं भी पूरी नगरी को भोजन कराऊंगा। दूसरे दिन राजा ने पूरी नगरी को भोजन के लिए बुलाया। राजा ने बटलोई से व्यंजन मांगे, लेकिन बटलोई में से खाना बनकर के नहीं आया। जब राजा ने ये देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने भाट को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। जब सैनिक उस स्त्री ने भाट से पूछा कि अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो। फंसा हूँ और आधा बाहर हूँ। मुझे कब मुक्ति मिलेगी? मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ। मैं 100 साल का हूँ। मैं मुक्ति चाहता हूँ। देखो मैं न चल सकता हूँ, न फिर सकता हूँ, न ही मैं बामी से बाहर निकल सकता हूँ। भाट ने कहा कि हे सर्वदेवता, मैं भगवान से आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। फिर भाट आगे चल दिया। आगे उसे एक अमीर सेठ मिला। सेठ ने भाट से कहा कि अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? भाट ने कहा कि मैं अमरनाथ गुफा में भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। अमीर सेठ ने कहा कि अरे भाई, अगर भगवान तुम्हें मिल जाए तो मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। अरे भाई, मैं मकान की छत डलवाता हूँ। जब भी छत डलवाता हूँ तो पूरा मकान भर भरा कर गिर जाता है। मेरा मकान पूरा बन ही नहीं पा रहा है। मेरा ऐसा क्या दोष है जो मुझे मकान पूरा बनने ही नहीं देता? भाट ने कहा कि मैं जरूर आपके दुख का निवारण भगवान से पूछ लूँगा। फिर भाट आगे चल दिया। आगे एक पारस पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा जी बैठे हुए मिले। साधु महात्मा ने भाट से पूछा कि अरे भाई, तू कहाँ जा रहा है? भाट ने कहा कि मैं भगवान महादेव जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ।
तभी भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए। भाट भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और बोला कि हे भगवान, आपने जो मुझे बटलोई दी थी वह मेरे राजा ने मुझसे वापस ले ली है और मेरी बेटी का सारा धन चोर चुरा कर के ले गए और उसके घर में आग लग गई है। हे भगवान, मेरे दुख को दूर कीजिए। तब भगवान ने भाट से कहा कि अरे पुत्र, तू वापस अपने घर जा। राजा खुद तुझे बटलोई वापस करने आएगा और अपनी गलती की क्षमा भी मांगेगा और तू अपनी बेटी को सावन मास के सोमवार की कहानी सुना देना, सब ठीक हो जाएगा। तब भाट ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुखों का निवारण भी पूछा। सबसे पहले भाट ने नदी के बारे में पूछा। तब भगवान बोले कि वह नदी पूर्व जन्म में दो रानी जिठानी थी, वे आपस में लड़ाई किया करती थी, इसीलिए वे इस जन्म में खारी नदी बनी है। पुत्र, तुम उस नदी का पानी पी लेना, उस नदी का पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। फिर भाट ने आम के लदे हुए पेड़ के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि यह आम का पेड़ भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। यह आम का पेड़ पूर्व जन्म में एक धनी सेठ था, यह किसी की भी मदद नहीं करता था, इसीलिए यह इस जन्म में आम का पेड़ बना है और इसके पेड़ में कड़वे और कसेले आम आते हैं। पुत्र, तू उस आम के पेड़ में से एक आम तोड़ कर खा लेना, उस पेड़ के सभी आम मिश्री के समान मीठे हो जाएंगे। फिर भाट ने बोझ वाली स्त्री के दुख का निवारण पूछा। तब भगवान बोले कि पुत्र, वह स्त्री भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रही है। पूर्व जन्म में ये खुद गर्म रोटी खाती थी और अपनी सास और ननद को ठंडी रोटी खाने के लिए देती थी, इसीलिए इसके सिर पर यह बोझ पड़ा है। पुत्र, तुम उसके बोझ की गठरी को हाथ लगा देना, उसका बोझ अपने आप गायब हो जाएगा। फिर भाट ने घोड़े के बारे में पूछा। भगवान ने कहा कि पुत्र, यह घोड़ा पूर्व जन्म में रणभूमि में अपने मालिक को मरने के लिए छोड़कर भाग गया था, इसीलिए इसकी पीठ पर फोड़ा है। पुत्र, तू उस घोड़े पर बैठकर सवारी कर लेना, उसका फोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर भाट ने सांप के बारे में पूछा, जो आधा बामी के अंदर था और आधा बाहर था। तब भगवान ने कहा कि यह सांप भी पूर्व जन्म के पापों को भोग रहा है। यह पूर्व जन्म में एक सूदखोर मुनीम था। यह लोगों को जमीन और गहने पर पैसे उधार दिया करता था। इस तरह इसने कई लोगों के गहने और जमीन हड़प लिए। यह उसी की सजा भुगत रहा है। हे पुत्र, तू सांप के हाथ लगा देना, वह बामी से बाहर। उसकी बटलोई वापस नहीं करी तो मैं तुम्हारा राज्य, सुख, वैभव सब नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने कहा कि हे महाराज, यह उसके सावन मास के सत का फल उसे मिला है जो भगवान महादेव ने उसे दिया है।